सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पी के वैद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का कंप्यूटर विज्ञान। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें कंप्यूटर के 4 से 5 प्रश्न पूछे ना जाएं। जब से 5G आ गया है तब से कंप्यूटर और भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर को तैयार करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जी आप कंप्यूटर के ऐसे प्रश्नों को करा दीजिए जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो। तो आप सबके कमेंट का जवाब देते हुए मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब प्रश्नों की सीरीज लेके आ गया हूँ, जिसे पढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लगभग इसमें 200 प्रश्न होंगे। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में परेशानी नहीं होगी। तो आइए देर ना करते हुए आप लोगों को प्रश्नों की सीरीज को शुरू कराते हैं और आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। आप सभी का एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए प्रतिदिन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को लाने के लिए। पहला प्रश्न इसमें आता है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर है तो कौन सा है भैया? सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो कौन है? लेजर प्रिंटर। कौन है भैया? लेजर प्रिंटर है। इसे ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू क्या है? तो कंप्यूटर का इसे मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा जाता है, आगे पूछते हैं, अगले प्रश्न पे बात करेंगे। CAD का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिवाइस। ये जो है कंप्यूटर एडेड डिवाइस है, इसे CAD कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, इसमें आता है ई व्यापार का अर्थ इंटरनेट पर व्यापार। ऑनलाइन क्या हो जाएगा? इंटरनेट पर व्यापार यानी ऑनलाइन व्यापार हो जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है भैया? डाटाबेस। ये डाटाबेस क्या है? सॉफ्टवेयर है ओरेकल। इसे ध्यान रखिएंगे विद्यार्थी। कंप्यूटर मशीनरी भाषा को कौन सी भाषा को समझता है? प्रश्न बनता है तो कंप्यूटर मशीनरी भाषा को समझता है, यानी मशीन लैंग्वेज को समझता है। किसी शब्द की लंबाई, कंप्यूटर भाषा में किसी शब्द की लंबाई बिट में नापते हैं। किस में नापते हैं? बिट में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर का मुख्य पटल। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो होता है ये होता है कीबोर्ड। कंप्यूटर में जो महत्वपूर्ण इसके आगे प्रश्न बनते हैं उनको देखिए। इसमें दिया हुआ है 3.24 के फ्लॉपी में 1.44 MB आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। जो फ्लॉपी 3.4 की है उसमें 1.44 MB आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, प्रश्न बना है कई बार। अगला प्रश्न बनता है IBM का पूर्ण रूप। तो IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। I से इंटरनेशनल, B से बिजनेस और M से मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न बनता है हार्ड डिस्क की गति। तो ये 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। कितना होता है? 3600 चक्र प्रति मिनट होता है हार्ड डिस्क की गति। आगे देखिए विद्यार्थी, जो प्रश्न बनते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा ये कर्सर कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्सर। आपने देखा होगा, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न आता है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शट डाउन। इसे ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बूट अप। क्या कहते हैं भैया? बूट अप बोला जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। बनता है, मॉनिटर को क्या कहते हैं? तो मॉनिटर को बीडीयू कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, बीडीयू इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। अगला प्रश्न बनता है, फंक्शन की संख्या, जो फंक्शन की होती है उसकी संख्या कितनी है? 12। टोटल कितना है? 12 की संख्या में है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, MCIR का शाब्दिक अर्थ। MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकग्नाइजेशन। ये क्या होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकग्नाइजेशन होता है। आगे आता है प्रश्न, देखेंगे, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डिजिटलाइजेशन। क्या कहलाती है? डिजिटलाइजेशन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। नेक्स्ट आता है, ASCII में एक कैरेक्टर बाइट्स के बराबर होता है। एक कैरेक्टर कितने के बराबर होता है? बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। पूछा जाएगा कि कौन सी परत लगी होती है? तो इसमें आप बताएंगे आयरन ऑक्साइड। अगला देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। केवल 0 और 1 का प्रयोग बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। इसके अलावा और कोई अंक नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। आगे है, नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो उसमें नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल डाल दिया जाता है, जिससे आपका कंप्यूटर सेफ और सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, www का आविष्कार 1989 से 90 में हुआ था। 89 और 90 के में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। इंटरनेट क्या है? सर्विस है। अगला प्रश्न कंप्यूटर में बनता है कि CD रोम का शाब्दिक अर्थ। तो ये होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, फ्लॉपी का साइज 3.25 तथा 5.25 होता है। फ्लॉपी जो डिस्क होता है, इसकी साइज के बारे में बात करेंगे, पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। क्या है भैया? इंटरनेट। ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया को लॉग आउट कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? लॉग आउट। कि लैन का पूर्ण रूप, तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा भैया? लोकल एरिया नेटवर्क। बैन का पूर्ण रूप बोलेगा तो इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसे भी ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर T3A है। इसे बोला जाता है T3A। उसके बाद में देखेंगे, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका बैकअप प्लान है। क्या है भैया? बैकअप प्लान। अगला आता है प्रश्न, आप लोग ध्यान से देखेंगे, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है या संगणक।
तो इसे संगणक बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कौन है भैया? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगला प्रश्न आता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के पितामह, तो कंप्यूटर के पितामह है चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसे कैलकुलेटर बोला जाता है, अबाकस था। कौन था भैया? अबाकस। नेक्स्ट देखेंगे, अबाकस यंत्र का प्रयोग चीनियों ने किया था। सबसे पहले किसने किया? चीन के लोगों ने किया था। अगला प्रश्न आता है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनियक है। कौन है भैया? एनियक। डिजिटल कंप्यूटर कौन है? एनियक। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ नाम का था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन्यू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सीपीयू का पूर्ण रूप है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखेंगे, www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है भैया? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला देखेंगे, प्रोग्रामन हेतु विकसित प्रथम भाषा फेरेटान है। इसे ध्यान रखेंगे। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे ध्यान रखेंगे। फाइल क्या करता है? तो ये रिकॉर्ड का संग्रह करता है। कंप्यूटर का आधार बाइनरी संख्या 0-1 है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स के होता है। कितना होता है? 8 बिट्स। 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप, तो ये होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। अब आएगा रोम का पूर्ण रूप, तो रीड ओनली मेमोरी। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में लघुगणक का आविष्कार किया। लघुगणक का आविष्कार किया जॉन नेपियर ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 ईस्वी में हुई। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सन 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में आने वाली समस्या का नाम Y2K था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई। कब आई? 1960 सन याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम, तो ये है परम। क्या नाम है भैया? परम। नेक्स्ट बनता है, परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC पूरे द्वारा किया गया। CDAC पूरे द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बनता है प्रश्न, रैम की गणना किसमें होती है? तो ये मेगाबाइट्स में होती है। 101 कीबोर्ड वाला कंप्यूटर अच्छा माना जाता है। 101 कीबोर्ड वाला कंप्यूटर क्या होता है? अच्छा माना जाता है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो एक प्रकार का क्या होता है? प्रोग्राम। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न बनता है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी विकसित की गई।
कौन सी पीढ़ी विकसित की गई? 5 पीढ़ी की कंप्यूटर अभी तक विकसित हो चुके हैं, 5th जनरेशन तक कंप्यूटर आ चुके हैं। 1 MB बराबर कितना होता है? तो 1024 KB होता है। अगला प्रश्न बनता है, इसके अलावा बनता है 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB के बराबर होता है GB। अगला देखेंगे, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहा जाता है, बग। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन किसमें होता है? तो ये होता है डॉक, DOC, डॉक। नेक्स्ट, HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल है। क्या है भैया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का पूर्ण क्या है? पूर्ण रूप तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसे ध्यान रखेंगे। फैट का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल। अगला बनता है, वर्कशीट पर अधिकतम 1024 कॉलम्स तथा 1025 रोज होता है। वर्कशीट जो होता है उस पे 1024 कॉलम और 1025 रोज होते हैं, लाइनें होती हैं, ध्यान रखेंगे। नॉट गेट इनपुट को पूर्ण करता है। मैन का पूर्ण रूप मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क। मैन का पूर्ण रूप क्या है? मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क होता है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। क्या कहता है? ईमेल। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है, डेस्कटॉप। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या हैं? तो ये सब हैं इनपुट डिवाइस, ध्यान दीजिएगा। हार्ड डिस्क की गति RPM में मापी जाती है। डॉस और विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो जो इंटरनेट आज आप लोग चला रहे हैं उसकी शुरुआत हुई है 1995 ईस्वी में। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर KK-1S 1978 में बना था। कब बना भैया? 1978 में। WWW का आविष्कारक कौन है? तो T बर्नली हैं। कौन है भैया? T बर्नली, इसे ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया। 16 अगस्त 1986 को प्रधान डाकघर जो है उसमें बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया था, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है प्रश्न कि कहाँ लगाया गया था, तो इसे ध्यान दीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है भैया? संयुक्त राज्य अमेरिका। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ। कहाँ हुआ भैया? रक्षा अनुसंधान में। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर राजेश रेड्डी हैं। डॉक्टर राजेश रेड्डी ने प्रथम बार कंप्यूटर विज्ञान में PhD किया था, ध्यान दीजिएगा। वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है, 65। प्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई, 1946। देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई, ध्यान रखेंगे। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को लगाया गया, 16 अगस्त 1986 को लगाया गया। अगला प्रश्न बनता है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है Y2K के समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश जाम्बिया है, ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी भारत यानी कि BJP जो है
ऐसी पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में व्यापक क्रांति आई। तो इस तरह से हमने आपको लगभग 200 प्रश्नों को करा दिया है, जो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। तब भी आपको कंप्यूटर में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जो है इसमें सेलेक्ट किया था, जो आपके हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का दिन मंगल में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।